हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का जो दिसंबर से लेकर 1 नवंबर तक का 2025 तक का जो आया है वार्षिक करंट अफेयर, हम उसका नवंबर का महीने का जो एडिशन है आज उसको करेंगे। आज इसमें हम लोग जो इसमें वार्षिकी का पेज से लेकर एक 35 पेज तक, 1 से लेकर 35 पेज तक करेंगे टोटल। तो पहला है करंट अफेयर, कौन क्या और कहाँ। संवैधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण 15वें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें हैं, मैंने तीनों 15वें हैं। न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में BR गवई है 52वें। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव है। संसदीय प्रमुख में सभापति राज्यसभा के CP राधाकृष्ण, उपसभापति राज्यसभा के श्री हरिवंश है। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी है। नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे है। नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के JP नड्डा है। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला है। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी है और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह है। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार है 26वें। चुनाव आयुक्त है विवेक जोशी, सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु, RK गुप्ता और उमेश सिन्हा, सुदीप जैन है। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक में नियंत्रक है महालेखा परीक्षक कैग कौन है तो संजय मूर्ति 15वें है। महालेखा परीक्षक CGA कौन है तो TCA कल्याणी है 29वें। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है तो सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और महानिर्देशालय सैन्य विभाग DGMO है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अब सचिव और सलाहकार, कैबिनेट सचिव है TV सोमनाथ। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव दूसरे हैं प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। निजी सचिव है प्रधानमंत्री की निधि तिवारी। विदेश सचिव है विक्रम मेसरी। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मेसरी। गृह सचिव है गोविंद मोहन। वित्त सचिव है अजय सेठ। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल। उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार है अनीस दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार है V अनंत नागेश्वरन और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। अब प्रमुख गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के प्रमुख है प्रवीण सूद। सूचना आयुक्त है आपका हीरालाल सामरिया। निर्देशक IB के निर्देशक है तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख है पराग जैन। महानिर्देशक NIA के है सदानंद बसंत दाते। ED के प्रमुख है राहुल रवीन। महानिर्देशक NCB के है अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन है? महानिर्देशक SSB के है संजय सिंघल। महानिर्देशक BSF के कौन है तो दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF के है प्रवीण रंजन। फिर से एक बार करते हैं। SSB के है संजय सिंघल। BSF के है दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF के है प्रवीण रंजन। NSG के है B श्रीनिवासन। SPG के है आलोक शर्मा। ITBP के है प्रवीण कुमार। NCC के है वीरेंद्र वस्त। ICG के है M परमेश्वर। NDRF के है पीयूष आनंद। RPF के है सोनाली मिश्रा और असम राइफल के है विकास लखेड़ा और होमगार्ड के कौन है तो विवेक श्रीवास्तव है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव कौन कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग के CEO है BR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बैरी और CEO है BR सुब्रमण्यम। UPSC के अध्यक्ष है अजय कुमार। विधि आयोग के अध्यक्ष है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश महेश्वरी। राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक, ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अजय कुमार माथुर।
लोक भारत के लोकपाल कौन है? अभी तो अजय मानिकराव खानीकर है। भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मानिकराव खानीकर है। 16वें अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया। अब 15वें थे एन के सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। अनुसूचित जनजाति आयोग के आनंद सिंह आर्या है। राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मखवाना है। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वीर रमा सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानूंगो है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सीईओ है अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे है। सीबीएफसी के सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है? तो राजेंद्र निर्वाण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के कौन है? तो रवि अग्रवाल है। संजय कुमार। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कौन है? तो मनीष शाह है। बीआरओ के कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड के पीएनजीआरबी कौन है? तो अनिल कुमार जैन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के कौन है? तो भुवनेश कुमार है। भारत के पंजीकरण और जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केशु वेणुगोपाल है। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार यादव है। महारत्न कंपनियों के 14 प्रमुख कौन कौन है? तो एनटीपीसी के गुरदीप सिंह, ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह, सेल के अमरेंदु प्रकाश, गेल के संदीप के गुप्ता, ओआईसीएल के अरविंद कुमार सारनी, कोल इंडिया लिमिटेड के पर पोरावल्पू एम प्रसाद, बीपीसीएल के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संजय खन्ना, भेल के हैं कोपू सदाशिव मूर्ति, एचपीसीएल के हैं विकास कौशल, पावर ग्रिड इंडिया के हैं आर के त्यागी, पावर फाइनेंस के कौन है? तो पिरामिंदर चोपड़ा, और आरसीई ग्रामीण विद्युत निगम के हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, ऑल इंडिया लिमिटेड के हैं रंजीत रथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के हैं डीके सिंह। प्रमुख सार्वजनिक उपकरण के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो बीएसएनएल के निर्देशक है रॉबर्ट जे रवि। बीएसएनएल के कौन है? रॉबर्ट जे रवि है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विपिन कुमार है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुग्धा सिंह है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के रॉबर्ट जे रवि है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर कॉर्पोरेटर लिमिटेड के केपी महादेव स्वामी है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के वतिका शुक्ला है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के मनोज जैन है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अमिताभ मुखर्जी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के एस के सक्सेना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनेश कुमार त्यागी है। नवेली निगराइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली है। शिक्षक और अकादमिक संस्थान के प्रमुख कौन है? तो यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? अभी तो विनीत जोशी है। पहली महिला कुलपति इग्नू की कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह है। जेएनयू के शांति श्री धुलपड़ी पंडित है। बीएचयू के कुलपति अजित कुमार चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया, ये कुलाधिपति है अरविंद पनगड़िया, और कुलपति है अभी सचिव चतुर्वेदी। कुलाधिपति है गतिशक्ति विश्वविद्यालय के अश्विनी वैष्णव। निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षणिक एनसीईआरटी के कौन है? तो दिनेश कुमार सकरानी है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? अभी निर्देशक दिनेश कुमार सकरानी है। सीबीएसई के अध्यक्ष है राहुल सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक है। संगीत नाटक अकादमी के डॉक्टर संध्या पुरीचा है। प्रोफेसर वी नागराज का कौन है? तो ललित कला अकादमी है। प्रेस और मीडिया के प्रमुख देखें तो पीआईबी के हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के हैं आर माधवन। आकाशवाणी के हैं मौसमी चक्रवर्ती। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के हैं आर के गुप्ता। आईएनएस इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के विवेक गुप्ता है।
वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के प्रमुख। इसरो के प्रमुख है वी नारायण। परमाणु आयोग के कौन अध्यक्ष है? तो के मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष है दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विवेक भसीन। डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी समीर वी कामत। सीएसआर के अध्यक्ष कौन है? तो नब्बी कलाई सेल्ली है। और ब्रह्मोस के भी अध्यक्ष कौन है? तो जयदीप राघवेंद्र जोशी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है? तो डॉक्टर के रंगराजन है। खेल संगठनों के प्रमुख देखा जाए तो आईसीसी के जय शाह है। और सीईओ कौन है आईसीसी के? तो संजोग गुप्ता है। प्रथम भारतीय महिला निर्देशक आईसीसी की कौन बनी है? तो प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीसी की कौन बनी है? तो इंदिरा नूई बनी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा है। टेस्ट टीम के कप्तान है शुभन गिल। मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। मुख्य कोच महिलाओं के कौन है? तो आमोद मजुमदार है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के मोहसिन नकवी है। निर्देशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। अध्यक्ष ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री है, जिम्बाब्वे की है ये। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बनी है? तो पीटी उषा। मतलब अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की किवेंट्री कावेंट्री, जिम्बाब्वे की, ये भी पहली महिला ही है, किवेंट्री कावेंट्री। और भारत में भी पहली महिला बनी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। पहली भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद में रणधीर सिंह बने हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति में देवेंद्र झंझरिया बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ में सुबह लिस्टन को ब्रिटेन के बनी है। भारतीय एथलीट महासंघ के बहादुर सिंह सागू बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ में मोहम्मद जलूद बने हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के मीराबाई चानू बनी है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के बनी है मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं। हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की बने हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अजय सिंह बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अजय सिंह बने हैं। टेबल टेनिस संघ के मेघना अलाहावत बनी है। फीफा के जियानी फेनेट्री इटली स्विट्जरलैंड की बनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे बने हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के खालिद जमील बने हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के संतोष कश्यप बने हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के खुटिया पटामा लित्रुदकुल बने हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के हेमंत बिस्वा शर्मा बनी है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के माधव अर्जुन बने हैं। बीमा संस्थान के प्रमुख देखा जाए तो भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय सेठ बने हैं। जो बीमा नियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो अजय सेठ है। एलआईसी के कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अशोक कुमार सिंह है। साधारण बीमा निगम के भारतीय साधारण बीमा निगम के कौन है? तो देवेंद्र श्रीवास्तव है। न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड के गिरिजा सुब्रमण्यम है। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो आर दुरई स्वामी है। यूनाइटेड नेशन इंश्योरेंस कंपनी के भूपेंद्र सुनील राहुल है। एनआईसीएल के सुचिता गुप्ता है। एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा है। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख देखें तो फिक्की के अभी कौन है? फिक्की के महासचिव शैलेंद्र पाठक है। जबकि फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो भाई अनंत गोयंका है। अध्यक्ष एसोचैम के कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा। और फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयंका थे। और एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। और फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक थे। ठीक है। फिर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव ममानी है। भारतीय इफिको के अध्यक्ष इफिको के कौन है? तो इफिको अलग और इफिको अलग है। इफिको के कौन है? तो दिलीप सांघवानी है। अध्यक्ष नास्कॉम के कौन है? तो नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन है। सीईओ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति है। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कौन है? तो लियो पुरी है। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो अनीश कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवास इजेती है। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल है। बैंक के प्रमुख अधिकारी देखा जाए तो केंद्रीय बैंक में गवर्नर जनरल आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है, जो 26वें हैं। उप गवर्नर कौन है? तो शशि चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन। मुख्य वित्त अधिकारी आरबीआई के कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। प्रमुख बैंकों के देखा जाए तो भारतीय एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासु सेठी। अध्यक्ष एसबीआई के कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासु सेठी। सीएफओ कौन है? तो कमलेश राव कोदावंती। और प्रबंध निर्देशक कौन है? तो राम मनोहर राव अमरा है।
प्रबंध निर्देशक कौन कौन है? तो राम मनोहर राव अमरा, राणा अशोक सिंह, राणा अशोक कुमार सिंह, विनय कुमार तनिसे, अश्वनी के तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? तो देवदत्त चंद्र है। बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निधु सक्सेना। केनरा बैंक का के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण कुमार। इंडिया बैंक के विनोद कुमार। इंडिया ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वप्न कुमार सन्हा। यूको बैंक के अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मनी खिलाई। निजी बैंकों के प्रमुख देखा जाए तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के पार्थ नतीम सेन गुप्ता, केंद्रीय कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी, इंडसइंड बैंक के राजीव आनंद, बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ है नदिति बख्शी, आईसीसी बैंक की सीईओ है संदीप बख्शी, एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी के वी वैद्यनाथन, यस बैंक के प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकटरामू, डीबीएस बैंक के रजत वर्मा है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अमिताभ चटर्जी, पेटीएम के सीईओ अध्यक्ष भुवनेश गुप्ता, पेटीएम पेमेंट बैंक के है अरुण बंसल, और लघु सिडबी के सीएमडी कौन है? तो मनोज मित्तल, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ है राकेश शर्मा, एक्सिस बैंक के एमडी कौन है? तो हर्ष भूपेंद्र बगरी है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो चन्ना श्रीनिवासु सेट्टी है, राष्ट्रीय आवास बैंक के कौन है? तो संजय शुक्ला है, आरबीएल बैंक के सीईओ है आर सुब्रमण्यम, करुण वैश्य बैंक के बी रामेश बाबू, फेडरल बैंक के वी सुब्रमण्यम, एचडीएफसी बैंक के वी वैद्यनाथन, कर्नाटका बैंक के राघवेंद्र श्रीनिवास पट, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के मुरली एंड एम नटराजन, भारतीय महिला बैंक के हैं एम एस स्वामी थी। हेलेना को क्या किया? तो ये भारत में विकसित है। हेलेना उपकरण जो है ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रक्षा उपकरण का। हेलेना भारत में विकसित है, टैंक रोधी मिसाइल है, चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग का है, और ये हेलीकॉप्टर है। बराकेट डीआरडीओ और इसराइल ने मिलकर इसे बनाया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला फ्रांस का है, स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस का है, दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। लड़ाकू विमान है। S-400 रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका भारत का पहला स्वदेशी है, रॉकेट है। आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका का है, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब आ जाइए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन कौन है? तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतेरेस है पुर्तगाल के। उप महासचिव यूएनओ के कौन है? तो अजीज मोहम्मद है नाइजीरिया के। अध्यक्ष 80वें सत्र के हैं एलेना बेकरॉक जर्मनी के, और 69वें थे फियोमेन यांग कैमरून की। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण में देखा जाए तो 14वें विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बांगा है, भारतीय अमेरिकी है ये। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? अभी तो इलाम अरीवेव है। आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिविया है, बुल्गारिया के। विश्व व्यापार संगठन के कौन है? तो नागोजी अकोजा इवेला। महासचिव आउटकार्ड यूएनसीएटीडी अंकटाड के कौन है? तो रोबेका ग्रिस्पेन कोटा रिस्का की है। यूनेस्को की अभी महानिर्देशक कौन है? तो खालिद उन एलानी है मिस्र की, खालिद अल एनानी है मिस्र की। खाद्य और कृषि संगठन के कौन है? तो क्यू डेग्यू है चीन के। खाद्य और कृषि संगठन के महानिर्देशक कौन है? क्यू डेग्यू है चीन के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कौन है? तो गिलबर्ट हेगोबो है टोंगो के। गिलबर्ट होगोबो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख। यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसेल है अमेरिका की। विश्व महानिर्देशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है? तो टडोस अघानोम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अजीज स्टेनल ब्राजील चीन की है। महासचिव 10 से सार्क का कौन है? तो मोहम्मद गुलास सलवर बांग्लादेश के हैं। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के कहाँ कहाँ है। जैसे राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ के महासचिव अभी कौन है? तो सरली बोचवे है घाना की, सरली बोचवे घाना की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है पुर्तगाल की। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रोबोटा मोशला माल्टा की है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ओलानु वान डेर लवेन है। अफ्रीका संघ के अध्यक्ष कौन है? तो फैक्विक एटेनो डी सेल्डिकी है। ओपेक के महासचिव कौन है? तो हेमत अल घिच है। नाटो के महासचिव मार्के रूटो है। आसियान के महासचिव जिम लॉक रुई है। एम्यूनिटी इंटरनेशनल के इंडिया कौन है? तो एम्यूनिटी
के कौन है तो एम्यूनिटी इंटरनेशनल के अवनीश कुमार है। एशियाई विकास बैंक के मसातो कांडा है जापान के। इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी ओकाजी है ब्राजील की। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है तो अहमद नसेर अल रियासी है यूएई के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है तो योजी इरासावा है जापान के। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक कौन है नासा के। अभी अध्यक्ष कौन है जेनेट पेट्रो है अमेरिका के। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है तो रूमा रूसेल है ब्राजील की। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचआरसी के कौन है फिलिपो ग्रांडी है इटली की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है तो वोल्कर तुर्क है ऑस्ट्रिया के। महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राफेल ग्रासी है अर्जेंटीना के। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन है तो भारत है 2024 से 26 के लिए। अब आ जाइए चर्चित प्रमुख राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने भारतीय नौसेना में है। यशस्वी सोलंकी है पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की। यशस्वी सोलंकी। आरती सरीन पहली महिला महानिर्देशक सशस्त्र बलों की चितकर सेवा के लिए। नुमिया खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नुमिया खातून। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिर्देशक चितकर सेना के। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर है सुमन कुमारी। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है अवनी लेखरा। काम्या कार्तिकेन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय है। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र दराज भारतीय महिला है। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है प्रीति रजक। अनित डे सेन जेडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। सुमित अदिति सेन डे। सुप्रीता रोसिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला है। सुप्रति पीटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला है सुप्रति सीटी। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है बिहार की माधवी मनु कश्यप। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय है अक्षता कृष्णमूर्ति। फातिमा वसीम सियाचिन के एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चित्कर्ष अधिकारी है फातिमा वसीम। गीतिका कौल सियाचिन पे तैनात पहली महिला चित्कर्ष अधिकारी है गीतिका कौल। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर थी। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर थी। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अनाहवत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। शिवांगी सिंह भारतीय की पहली महिला फाइटर पायलट थी। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जेनिफर साइंस पहली महिला राष्ट्रपति है सूरीनाम की। जेनिफर साइंस पहली महिला राष्ट्रपति है सूरीनाम की। केडी कैवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नुटबो नंदी नतेवा पहली महिला राष्ट्रपति है नामीबिया की। नगोजी अकोला इवेला पहली महिला महानिर्देशक है डब्ल्यूटीए की। क्लॉडिंग सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति है मैक्सिको की। सार्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की है। पोटोगटन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री है थाईलैंड की। जूडिस सुमिनावा तुलाका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। रोबोटो मोसोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। सेलेस्टे सोलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है सेलेस्टे सोलो। मैनुअल रोकावाटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। डीना बोलुवर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है डीना बोलुवर्ट। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अब आ जाइए विभिन्न देशों के लिए भारत के राजदूत कौन कौन है। आयरलैंड का डरबिन है उसकी राजधानी। मनीष गुप्ता उच्चायुक्त है। खाली इसमें राजधानी पड़ती है उच्चायुक्त बहुत मुश्किल से इंपॉर्टेंट देश के पड़ेंगे। आयरलैंड की राजधानी डरबिन है। अल सेल्वाडोर का सैन सेल्वाडोर है। जापान का टोक्यो है। हंडुरास का टेगस है। अंडोरा का अंडोरा ला वेले है। नॉर्वे का ओस्लो है। दक्षिण सूडान का जुबा है। कोरिया का सियोल है। वहाँ पे कौन है तो वो है गोलासाग दास। कुवैत का कुवैत सिटी है। नाइजीरिया का अम्बुजा है। केनिया का नैरोबी है। वियतनाम का राजधानी हनोई है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी है और वहाँ पे हमारे उच्चायुक्त है दिलीप मित्तल। कनाडा का ओट्टावा है राजधानी और अभी वहाँ पे हमारे उच्चायुक्त है दिनेश के पटनायक। कनाडा में कौन उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक है। उरुग्वे का मल्टीवीडियो राजधानी है। स्पेन का मैड्रिड है। मोनाको का मोनाकोविले।
गिनी गणराज्य का क्रोनिकी, कोरिया का सियोल है, ये दक्षिण कोरिया का सियोल है। स्वीडन का स्कॉटहोम है। रोमानिया का बुडारेस्ट है। मालावी का लिगावे है। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोसाबी है। तुवलू का फुनाकुटी है। हंगरी का बुडापेस्ट है। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी है। तिमोर लिस्ते का दिल्ली है। मिस्र का काहिरा है। दक्षिणी सूडान का जुबा है। इजराइल का जेरूसलम है और वहाँ पर उच्चायुक्त जितेंद्र पाल सिंह। लातविया का रीगा है। ओमान का मस्कट है। आसियान पूरे 11 देशों को देखने के लिए है। श्रीनिवास गोत्रु। पोलैंड का वारसा है। और मालडोवा का चिरिनाऊ है। माली का बामाको है। जाम्बिया का लुसाका। किर्गी का बिस्केक। बुल्गारिया का सीफिया। जॉर्जिया का लिस्बिसी है। अब 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे 2025 में उन्हें मिला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियाटिक बोर्सिलिना मिरिबिसी, नामीबिया का मिला है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियाटिक बोर्सिला मिरिबिची, नामीबिया का। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ब्राजील ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैगो ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेक्यारियोस्तीन, साइप्रस ने दिया। ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर मेक्यारियोस्तीन किसे दिया है? साइप्रस ने दिया है। मित्र विभूषण श्रीलंका ने दिया। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द इंडियन ओशन मॉरिशस ने दिया है। 2024 का देखें, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस गुएना ने दिया है। ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम और बारबाडोस ने दिया है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डोमिनिका रिपब्लिक ने दिया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्यू एंड एपोस्टल रूस ने दिया है। 2023 में देखें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर रूस का है। ग्रेस क्रॉस ऑर्डर ऑफ द लीजर ऑफ ऑर्डर फ्रांस का है। ऑर्डर ऑफ द राइल विश्व ने दिया है। कैप्रिपियर ऑफ ऑर्डर ऑफ लुगुहो पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। कैपिगर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी ने दिया है। और एकाबल ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ गणराज्य ने दिया है। अब आ जाइए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे प्रोबिबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी है उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम है महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 में थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमिलियो मैक्रो। मुख्य अतिथि 2023 में थे अब्दुल फताह अल सीसी मिस्र के। डिक्शनरी ऑफ द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर देखा, ऑक्सफोर्ड ने 2024 को दिया है ब्रेन रूट। ब्रिस्टो बेक्स्टर ने 2024 के लिए दिया है पॉलिस्टर। कैम्ब्रिज ने दिया है मैनीफास्ट। क्रोसियस ने दिया है ब्रेट और डिक्शनरी.com ने दिया है ब्रेव। आ जाइए इसरो द्वारा 2023 से 24 में भेजे गए प्रमुख मिशन। निसार जो 30 जुलाई 2025 को किया GSLV F-16 से। एक्सोम 4 25 जून 2025 को गया भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लेकर। इरोस 9 असफल रहा, 18 मई 2025 को गया था PSLV C-61 से। फिर NBS-02 हमारा 100वां मिशन था जो 19 जनवरी 2025 को गया GSLV F-15 से। फिर स्पेडेक्स मिशन जो हम लोगों ने 30 दिसंबर 2024 को किया, ये गया था PSLV C-60 से। प्रोबा 3 मिशन जो 5 दिसंबर 2024 को गया PSLV C-59 से। GSAT-20 19 दिसंबर 2024 को गया स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 से। GSAT-20 को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 से गया था ये। EOS-8 गया था SSLV D3 से। एसनेट गया था GSLV F-14 से। एक्सप्रोटो मिशन गया था PSLV C-58 से। और आदित्य L1 गया था 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 से। इसरो के आगामी मिशन देखा जाए तो चंद्रयान 4 2028 में जाएगा, चंद्रमा के सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंच रहा है। लुपेक्स 2028 जाक्सा का है, जापान में इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 में करेंगे, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा ये। शुक्रयान 1 2028 में है, शुक्र मंडल की वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जाना है। मंगलयान 2 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा ये। निसार 2025 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो के संयुक्त मिशन है निसार। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसे 5 मादा
और 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, जिसमें एक मादा चीता साला की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाना है। अब आ जाइए बाघ गणना रिपोर्ट 2022। यही पहले हुआ था। जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जारी किया। 2022 की रिपोर्ट में ये 5वां क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष में जारी होता है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में ये 2967 था। बाघों में विश्व का 75% भाग केवल भारत में है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 785। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है और अधिकतम 3927 संभावित है। औसत वृद्धि दर 6.1% है। 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% की वृद्धि हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ है 260, और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी, जो 2022 में 54 तक हो गई है। अब आ जाइए 2024-25 का है प्रमुख चक्रवात देखा। प्रमुख चक्रवात कौन कौन है, तो याबी प्रमुख चक्रवात कौन आया है, तो याबी आया है, जो लाओस, म्यांमार और वियतनाम को प्रभावित किया। इसका नामकरण जापान ने दिया है यागी को। दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को किया और इसका कतर ने इसका नाम दिया। कोगरे ताइवान और फिलीपींस को किया, इसका नाम कंबोडिया ने दिया है। राफेल क्यूबा में आया, फ्रांस ने नाम दिया है। फेगल तमिलनाडु में आया, सऊदी अरब ने नाम दिया। चीनो मोजाम्बिक में आया है। चीनो कहाँ पे आया तूफान, मोजाम्बिक में नाम दिया है मॉरिशस ने। लेडो लेडी फ्रांस के मयोट क्षेत्र में आया है। जूडो मेडागास्कर के मोजाम्बिक में आया, मॉरिशस ने नाम दिया है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया ने नाम दिया है। शक्ति बंगाल की खाड़ी में आया, पूर्वी घाट पे श्रीलंका ने नाम दिया शक्ति। रगासा ताइवान में आया है, फिलीपींस में। हांगकांग चीन में, फिलीपींस ने नाम दिया। एबी यूके आयरलैंड में आया है, नीदरलैंड में। यूके बेट ऑफिस ने दिया है। हेलॉग जापान अलास्का में आया है, वियतनाम ने नाम दिया है। बेटेबो फिलीपींस में आया है, चीन वियतनाम में, लाओस ने नाम दिया। बोथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में आया है, थाईलैंड ने इसे नाम दिया है। भारतीय वन रिपोर्ट 2023। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन संशोधन संस्थान देहरादून द्वारा 18वां भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। देश के कुल वन वृक्षारोपण का 8,27,557 वर्ग किलोमीटर है। देश का कुल वन जो 25.17% है। कुल वनावरण वाला क्षेत्रफल कितना है, तो 7,15,363 वर्ग किलोमीटर, जो 21.76% है। कुल क्षेत्र आवरण कितना है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, 3.41% के साथ। 2021 की तुलना में वन और वृक्षों का आवरण में 1,445 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। 1,445 किलोमीटर का। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ, तो 1,289 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। वन और वृक्षों के आवरण सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है उड़ीसा। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है मिजोरम में। क्या देखो, वन और वृक्षों के सर्वाधिक वृद्धि हुआ छत्तीसगढ़ में 684 किलो। यहाँ से वन का वृद्धि हो रहा है। तो मिजोरम में 242 किलोमीटर, गुजरात में 180, उड़ीसा में 152 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला आवरण राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ पे क्षेत्रफल में से ज़्यादा वन है। कितना है, 85,724 वर्ग किलोमीटर खाली मध्य प्रदेश में जंगल है। अरुणाचल प्रदेश में 67,67,063 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में इसके बाद आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र आवरण वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, तो लक्षद्वीप में 91%, मिजोरम में 85%, अंडमान निकोबार में 81% है। मैंग्रोव वन का सर्वाधिक आवरण है 4,992 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। देशों में वन के कुल भंडार, कुल कार्बन स्टॉक का 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक कितना है, वृद्धि हुआ है, तो 81.5 मिलियन टन का। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास हुआ 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर का बांस क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में। चावल में चीन है प्रथम और भारत पश्चिम बंगाल है। गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं और आलू का करता है चीन, भारत का उत्तर प्रदेश करता है। मक्का अमेरिका से ज़्यादा उत्पादन करता है, भारत में कर्नाटक से ज़्यादा मक्का उत्पादन करता है।
दलहन और दालहन में देखा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा करता है, और तो भारत में मध्य प्रदेश करता है। मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन उग जाता है, जबकि भारत में गुजरात उग जाता है। गन्ना में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, भारत उत्तर प्रदेश। जूट में भारत होता है, पर भारत में है और वहाँ का पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू में चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, हम लोग में केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील है, हम लोग में कर्नाटक। सूरजमुखी में यूक्रेन, हम लोग में कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका है, हम लोग में महाराष्ट्र है। कपास में चीन, गुजरात। प्याज में चीन, हम लोग का महाराष्ट्र। चाय में चीन, कपास, प्याज और चाय तीनों चीन ज़्यादा उगाता है, हम लोग में गुजरात, महाराष्ट्र और असम है। सोयाबीन में अमेरिका है, हम लोग में मध्य प्रदेश है। दूध में भारत, उत्तर प्रदेश। चीनी में महाराष्ट्र, हम लोग भी है। मसाला में भारत है, मध्य प्रदेश। और कुल तिलहन में भारत अदा करता है, राजस्थान है हम लोग में। खनिज उत्पादन में विश्व में भारत और विश्व में कौन है? तो कोयला और ग्रेफाइट में चीन है, हम लोग का उड़ीसा है। हीरा में रूस, हम लोग का मध्य प्रदेश है। तांबा में चिली है, हम लोग का मध्य प्रदेश। लॉयस्क में ऑस्ट्रेलिया है और हम लोग में उड़ीसा है। चांदी में मैक्सिको है, हम लोग में राजस्थान है। कच्चा तेल में अमेरिका है, हम लोग में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, हम लोग का असम है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है, हम लोग का उड़ीसा है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, हम लोग का मध्य प्रदेश है। सोना का चीन है, हम लोग का कर्नाटक है। अभ्रक और टंगस्टन का चीन, हम लोग का आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम में कजाकिस्तान, हम लोग का आंध्र प्रदेश, हम लोग यूरेनियम निकलता है। जिप्सम में अमेरिका है, हम लोग का राजस्थान। सीमा और कैडमियम में चीन है। सीसा और कैडमियम में हम लोग का राजस्थान है। निकेल में उड़ीसा, हम लोग का निकेल में इंडोनेशिया है, हम लोग का उड़ीसा है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है, हम लोग का उड़ीसा है। टीन में चीन है, हम लोग का छत्तीसगढ़। इस्पात में चीन, हम लोग का उड़ीसा। प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका है, हम लोग का उड़ीसा है। अब आ जाइए प्रभु स्थान शहरों अभियानों के परिवर्तन नाम। जैसे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम हो गया छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोकनाथ डीबी पाटिल हवाई अड्डा हो गया। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम हो गया अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम हो गया परशुरामपुरी। खैरथन तिरजा जिला राजस्थान का हो गया भूतहरी नगर। भारतीय जन आयोग, जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सवित्राबाई फुले राष्ट्रीय महिला और विकास संस्थान का हो गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। कार्नेक ब्रिज जो मुंबई में था उसका नाम अब सिंदूर ब्रिज है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी हो गया है। मैक्सिको का खाड़ी का अमेरिका की खाड़ी। अलवर वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का नाम अरमल तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भूपति सिंह अभ्यारण्य हो गया है। गया बिहार का नाम गयाजी हो गया है। सिकवारा सुरंग उत्तराखंड में बाबा बैजनाथ सुरंग हो गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र में रतनपुर हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। जोमेटो का नाम इंटरनल लिमिटेड हो गया है। करीमगंज जिला असम का नाम श्री भूमि हो गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम भागलपुर बिहार आज अजगेबी नाथ धाम हो गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो गया है। सराय केले खास चौक दिल्ली का नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु हो गया है। फोर्ट विलियम कलकत्ता का नाम विजय दुर्ग हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया है। पुणे महाराष्ट्र का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हो गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप हो गया है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड का नाम ज्योतिष मठ कर दिया गया है। और क्रेसिया कुमेटी तहसील का नाम कैची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बनकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन। और खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। बांद्रा वोसला सीलिंग का नाम वीर सावरकर सेतु हो गया है। ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान में जैसे इंग्लिश प्रीमियम का लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन बन गए हैं। इंग्लिश प्रीमियम लीग का एम्बेसडर भारत के लिए कौन है? तो संजू सैमसन है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। विकसित भारत डिक्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला है। लेविज डी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है।
एक्सेस के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज है। नामो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभिनव बिंद्रा बने हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है। हथकरघा उद्योग के कौन है तो माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन है तो सुकन्या सोनावाल है। बिहार चुनाव आयोग के सदीप आइकन नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटका के वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबे है। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। मालदीव के ग्लोबल एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। इरोके फ्रोप के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेन है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के टाटा मोटर्स के विवेक विक्की कौशल है। फिट इंडिया आइकन के आयुष्मान खुराना है। विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कृष्णाचारी श्रीकांत है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। टाटा मोटर्स के एम्बेसडर विक्की कौशल है। स्केचिस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। फिक्की प्रेस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। पूबा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिद्धू है। खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह है। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रश्मिका मंदाना। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर है। SA20 लीग के एम्बेसडर दिनेश कार्तिक है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम सानिया मिर्जा विजय सिन्हा है। वेनस वर्ल्ड ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिद्धू है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। योजना अभियान मिशन और संबंधित राज्यों के मंत्रालय। आपकी पूंजी आपका अधिकार निर्मला सीतारमण ने किया है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार का है। महाजे घरे योजना गोवा का है। अनुरोधई 2.0 असम का है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार का है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा का है। मातृत्व वन योजना हरियाणा का है। निजुत मोइना योजना असम का है। यू मानवर योजना तमिलनाडु का है। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय का। अपना घर पहल किसका है तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल का है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार का है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान का है। जट सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात का है। जट सुरक्षा संतुष्टि। राजभवन अनड़ योजना गोवा का है। विवाह मंडप योजना बिहार का। थालेकी वंदनम आंध्र प्रदेश का। कुसुम सी योजना कर्नाटक का। वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल का है। अंकुर योजना उड़ीसा का है। अंकुर पहल उड़ीसा का है। ज्योति योजना केरल का है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना तेलंगाना का है। एक परिवार एक उद्यमी आंध्र प्रदेश का है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा का है। सागर के समान पहल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार। राष्ट्रीय कर्मयोगी जट सेवा आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय कर्मयोगी जट सेवा आयुष मंत्रालय। पिक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र का है। जीरो पावर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश का है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा का है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा का है। एकल महिला सशक्त रोजगार योजना उत्तराखंड का है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब का है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का है। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना का है। पाथरी योजना तमिलनाडु का है। सुजल परियोजना कर्नाटका सरकार का है। सुजल योजना। प्रमुख योजनाएं देखा जाए तो विकसित गांव योजना उड़ीसा का है। हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा का है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा का है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री युवा अन्नदाता योजना मध्य प्रदेश। बालगर बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल का है। दीपक 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश का है। दीपक 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश का है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना के स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय का है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर का है। धरती आबा जनजाति ग्राम ज्योति अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान
न्याय विभाग का है। निजुत मोहिना योजना असम सरकार का है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार का है। सीएम साथी योजना त्रिपुरा का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना राजस्थान का है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड का है। युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश का है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश का। सुभद्रा योजना उड़ीसा का। अभय हस्तम योजना तेलंगाना का। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र का। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना का। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग। अन्न दर्पण योजना भारतीय खाद्य विभाग। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी का है। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय का है। हेल्थ साथी योजना पेटीएम का है। मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार का है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार का। स्कैम से बचो अभियान बेटा का है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश का है। गवाह सुरक्षा योजना असम का है। मुख्यमंत्री साजी माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार का है। उल्लास योजना लद्दाख का है। रायतू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार का है। पाउल लाओ पैसो पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार का है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार का है। फिर आता है निगोल चकोबा उत्सव मेराऊ चगोब उत्सव मणिपुर का है। कटी बहु उत्सव अबुबाची मेला असम का है। किलूर तिरुर उत्सव गाई जाता त्यौहार नेपाल का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव सिगबू उत्सव गोवा का है। बाथुकम्मा महोत्सव या बनोई महोत्सव तेलंगाना का है। बसोहली उत्सव कठुआ जिला जम्मू कश्मीर का। 14वां सिराखोल हतोई मिर्च महोत्सव मणिपुर का है। जास्कर महोत्सव लद्दाख का है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का है। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में लगा है। शुरू समर फेस्टिवल लद्दाख का है। 26 दिव्य कला मेला पटना बिहार का है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव तमिलनाडु का है। मरबत उत्सव नागपुर महाराष्ट्र का है। बेहदरम उत्खल उत्सव मेघालय में है या मोमोंग उत्सव भी मेघालय में है। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ और रणव उत्सव उत्तराखंड का है। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर का है। थिरो लिली उत्सव चियारबोरा उत्सव मणिपुर का है। त्रिशूल पूरब उत्सव अट्टुकल पोंगल केरल का है। सरस्वती पोकालू कुंभ और बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम का है। नियोकॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल का है। सरहुल उत्सव झारखंड में। खुबानी उत्सव या जास्कर महोत्सव लद्दाख में। जात्रा त्यौहार त्रिपुरा में। खोगजोम उत्सव मणिपुर में। माधोपुर घोड़ मेला गुजरात में। हरित पर्व कश्मीर में। जायदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचरकूट त्यौहार मिजोरम में। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। थाईपुरम त्यौहार तमिलनाडु में। सांबर फेस्टिवल राजस्थान में। पोमैंग उत्सव आंध्र प्रदेश में। पावसोंग पास ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा उत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में। नागू साबा गरी उत्सव बाली में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड लॉरेस्ट गौसल कोर उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूलवानों की सैर उत्सव नई दिल्ली में है। 2024-25 में जीआई टैग प्राप्त किए हुए। आजो फनी मादक पेय है, ये गोवा का है। सागली बीन राजस्थान का है। कनपड़िया आदिवासी हस्तकला केरल का है। हैंडलूम उत्पादन रिडिया मेघालय का है। खासी हैंडलूम मेघालय का है। अमदालू चीकू गुजरात का है। अमलसाद चीकू गुजरात का है। नोसर गुड़ संदई मिठाई है पश्चिम बंगाल का। सौदागिरी ब्लैक प्रिंट अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगुनोई पचारा त्रिपुरा का है। मिनाज शहर और सितारा तानपुरा महाराष्ट्र का है। कोम्ब कोनम पान पत्ता तमिलनाडु का है। थोवलाई फूलमाला तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च तेलंगाना का है। विलो बैट जम्मू कश्मीर का है। बनारसी सहनाई बनारस का है। घर चोला साड़ी गुजरात का है। पश्मीना ऊन लद्दाख का है। अजरक प्रिंट अबाजी वाइट मार्बर गुजरात का है। साजी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश का है। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का है। रतलाम रियासन लहसुन मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का उत्तर प्रदेश का है।
मजेली मुखेटे पांडुलिपि पेंटिंग असम का है। आदिवासी पोशाक त्रिपुरा का है। माताबरी पेंडा त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिंग चांद तासकसी उड़ीसा का है। ढेडनाड मांझी मिठाई उड़ीसा का है। नसरापुर कोरेशिया फ्रेश लीप आंध्र प्रदेश का है। मोनपा हैंडलेप कागज या वाचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का है। आदि पोमंग गेलो वस्त्र मारुल अपो अरुणाचल प्रदेश का है। नदीस वस्त्र या अनंत सीमेंट अरुणाचल प्रदेश का है। खाची खरे खजूर 2004 गुजरात का है। बेसन के लड्डू उत्तर प्रदेश का है। हनुमानगढ़ी में जो चढ़ता है बेसन के लड्डू उसको जीआई टैग प्राप्त उत्तर प्रदेश में। रेड अंट चंटी डोंगिया का कोंद सॉल उड़ीसा का है। लोजिया सालो पेंटिंग खुर्जी गोंड उड़ीसा का है। सिमलीपार काई चटनी उड़ीसा का है। ढेडनाड मजरी नायनाड तूतीकोडी बैगन का उड़ीसा में है। कादियार साड़ी तेगिल साड़ी पश्चिम बंगाल का है। गारद साड़ी या कॉलोनिया चावल पश्चिम बंगाल का है। रामवन अनारदाना जम्मू कश्मीर में है। प्रमुख व्यक्तियों का निर्धन 2024-25 में जिसका हुआ है। सतीश शाह का अभिनेता थे। महारानी सरीकत का थाईलैंड के राजमाता थी महारानी सरीकित। पीयूष पांडे का पद्मश्री विजेता महान ऐड बनाते थे ये। गोवर्धन असवानी अभिनेता थे। पंकज धीर अभिनेता थे। रवि सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। रवि सीताराम नाइक। काइने कीटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी ये। पंडित छुन्नूलाल मिश्रा महान शास्त्रीय गायक थे। डॉक्टर एस एल थेरप्पा भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार थे। जबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर थे। जॉर्जिया अरमानी फैशन डिजाइनर थी। ला गणेशन पूर्व राज्यपाल नागालैंड के थे। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री झारखंड के थे। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के थे। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के थे। वसंती देवी शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री और लेखक है। हल्क होगन WWE सुपरस्टार थे। VS अनंतनादन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार है। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। वासला एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी थी ये। पीटर फलई नाइजीरिया फुटबॉल के खिलाड़ी है। सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर गायक थे। विजय रूपानी पूर्व CM गुजरात के थे। MR श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नालिकार खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार अभिनेता और निर्देशक। मनोज भारती राजा एक्टर और डायरेक्टर। जॉर्ज फॉरमैन अमेरिकी मुक्केबाज। बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस। रमाकांत रथ उड़िया कवि। सैयद अब्दुल अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर के क्रिकेटर के। फ्रेड स्टोल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। माइकल फ्राउट ओडिसी नृत्यांगना थी। प्रमुख निर्धन में देखें तो सुकरी बम्बा गोरा कन्नड़ लोक गायिका थी। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ललिता कट्टर प्रसिद्ध मूर्तिकार। डॉक्टर A.K. रामानंद एयरफोर्स इंजीनियर थे। P. जयचंद्र मशहूर गायक। राजगोपाल चिदंबरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार। मनमोहन सिंह भारत के 14वें मुख्य प्रधानमंत्री। आसमू सुजाकी मोटर के पूर्व चेयरमैन। श्याम बेनगल प्रसिद्ध निर्देशक। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व CM। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक। MS श्रीकृष्ण कर्नाटक के पूर्व CM। शशि रूसिया इसराइल समूह के चेयरमैन थे। SH बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। SH बेदी। वदाकर कमलावार विश्व प्रसिद्ध मृदुगन के विद्वान थे ये। दिल्ली गणेशन तमिल अभिनेता थे। SH सोढ़ी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। पंडित राम नारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। शारदा सिन्हा लोक गायक बिहार कोकिला थी। रोहित बिल फैशन डिजाइनर थे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले प्रख्यात भौतिकविद थे। अतुल परचेदु अभिनेता थे। रतन टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल महान हृदय शैल चित्कर्ष थे। सीताराम येचुरी CPM महासचिव थे। सलीम होश पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे। गिरीश सेलानी पूर्व महानिर्देशक CSIR के थे। राकेश पाल महानिर्देशक भारतीय तटरक्षक बल के। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री। सुशांत बोजेकी पूर्व CEO यूट्यूब के। बलदेव भट्टाचार्य पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के। ग्राहम थापर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कुचिपुड़ी नृत्यांगना। अंशुमन गायकवाड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर। इस्लाम हनिया असम के राजनीतिक प्रमुख।
महजा हाज पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के फ्रांसीसी डी बेटो, मराठी लेखक सुभाष दांडेकर कैमरीन के संस्थापक थे। 2024-25 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, जैसे पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे वो। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। खाबी लेम जाओ वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ में। पर्वत सेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत थे। इसके बाद अजय मणिकराव खानीकर भारत के लोकपाल बने हैं। पलगे गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के हैं। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी थी। अंजू राठी राणा। आलोक जोशी प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के। नारदेश्वर तिवारी उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के। सुधांशु मित्तल प्रमुख खो खो महासंघ के। जयजीत राघवेंद्र जोशी प्रमुख ब्रह्मोस एयरस्पेस के। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति की। राजीव मैनानी अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। प्रिया नागर पहली महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। अभिजीत सेठ अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के। सोनाली मिश्रा पहली महिला निर्देशक रेलवे सुरक्षा बल की। दीपक बागला निर्देशक अटल इनोवेशन मिशन के। संजय कौल एमडी और ग्रुप सीईओ गिफ्ट सिटी के। संजय सेठ प्रमुख IRDI के। प्रोफेसर उमा कांजीलाल प्रमुख महिला कुलपति इग्नू की। खालिद जामिल प्रमुख कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के। अजय सिंह अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के। जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना के। संजय वस्तायन उप प्रमुख नौसेना के। रंजीत पुहानी CEO खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के। पीयूष गोयल सचिव खनन मंत्रालय के। प्रवीण रंजन महानिर्देशक CISF के। अनिश दयाल सिंह प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के। TSA कल्याणी महालेखा नियंत्रक 29वें थे। प्रदीप कुमार प्रजापति निर्देशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के। अमित खरे सचिव बने हैं उपराष्ट्रपति के। वंदना गुप्ता संचालक लेखा महानियंत्रक थी। सलीम अहमद CMD तेल रेल विकास निगम लिमिटेड के सलीम अहमद थे। हर्ष सांघवी उप प्रमुख है गुजरात के। हर्ष सांघवी। वीरेंद्र वस महानिर्देशक NCC के। राजीव वर्मा मुख्य सचिव है दिल्ली के। अनंत गोयंका अध्यक्ष फिक्की के। निर्मला कुमार मिड्डा अध्यक्ष एसोचैम के। 24-25 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। अब अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत है पद्मा लक्ष्मी। सौम्या स्वामीनाथन WHO की प्रमुख वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। खॉबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ में। विजेंद्र नवनीत WTO के भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। पर्वत सेन हरीश संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि है पर्वत सेनी हतीश। सेथिल पडरिन WTO के भारत के राजदूत हैं। वॉन गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वनेत नेता है। थियोडो गिरेज वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHRC के। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के 47वें हैं। JD वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के 50वें हैं। उषा वेंस दूसरी महिला है अमेरिका की उषा वेंस। मोको रूबियो विदेश मंत्री है अमेरिका के। मास्तो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के। काश पटेल प्रमुख है FBI के। क्रिस्टी कावेंट्री अध्यक्ष है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। साली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है राष्ट्रमंडल की। साली बोचवे। आशीष खन्ना अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। मुख्तार बाबाएव COP29 के अध्यक्ष थे मुख्तार बाबाएव। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है। परमेश्वर अय्यर IMF बोर्ड के भारत का प्रतिनिधि है। पोप लियो 14 रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप है। डेविड सोलगेनी नासा के प्रथम AI अधिकारी है। पाकिस्तान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। सुकन्या सोनेवाल राष्ट्रमंडल राजदूत है शांति दूत है ये। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के। जेनिफर श्रीमस पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय सूरीनाम की है। यूरिलो स्वेडेलिको प्रधानमंत्री है यूक्रेन के। नो सियो शो प्रधानमंत्री है म्यांमार के। क्रिसागी मेसरा ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर है। अनुति चुनालिनुकू प्रधानमंत्री है थाईलैंड के। रॉबिस्टियर रोकोनु फ्रांस के प्रधानमंत्री है। जोनास गहर सुएस्टर नॉर्वे के प्रधानमंत्री है। सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री है नेपाल की। सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल है नेपाल की सविता भंडारी। रोड्रिगो पाज राष्ट्रपति है बोल्विया के। सानो तकाइची बहुत बड़ा नाम है ये। सानो तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। माइकल रोबियानी राष्ट्रपति है मेडागास्कर के। पैट्रिक
हार्निकी राष्ट्रपति है सेशल्स के, रुपिन फोर्टुनेट प्रधानमंत्री है मेडागास्कर के, खालिद अर एनिनी महानिर्देशक है यूनेस्को की, डैन कैटेज पहला उप निर्देशक है IMF के, कैथरीन कलिनी राष्ट्रपति है आयरलैंड के। अब आ जाइए मोदी मंत्रिमंडल 3.0। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री है, JP नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक के हैं, S जयशंकर विदेश मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास के हैं, मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री है, पीयूष गोयल वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात के हैं, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के हैं, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के हैं, सर्बानंद सोनोवाल पतन पोत परिवहन और जलमार्ग के हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्वोच्च संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के हैं, अश्वनी वैष्णव रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी के हैं, किजरापू राममोहन नायडू नागर विमानन के हैं, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण के हैं, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री के हैं, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति पर्यटन मंत्री है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महीन और बाल विकास मंत्री है, किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है, डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार युवा कार्यक्रम खेल मंत्री है, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री खान के है, चिराग पासवान खाद्य और प्रौद्योगिकी उद्योग के मंत्री है, CR पाटिल जल मंत्री है जल शक्ति के मंत्री है। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में देखें तो राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विभाग के हैं, अर्जुन राम मेघवाल विधि न्याय और संसदीय कार्य के हैं, जादव प्रताप राव गणपत राव आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के हैं, जयंत चौधरी कौशल विकास उद्यमिता और शिक्षा के हैं। राज्य मंत्री में देखा जाए तो जीतन प्रसाद वाणिज्यिक उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी, श्रीपद यासो नाइक विद्युत नवीन और नवीकरण ऊर्जा, पंकज चौधरी वित्त के हैं, कुशाल कृष्णपाल सहकारिता के हैं, रामदास अठावे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान मंत्री है, नित्यानंद राय गृह मंत्री है, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक के हैं, V सोमामन जल शक्ति रेलवे के हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर पोमासानी ग्रामीण विकास संचार के हैं, SP सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी के हैं, श्री शोभा कंदरलाजे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के हैं, और कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, BL वर्मा उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण के हैं, शांतनु ठाकुर पतन पोत परिवहन और जलमार्ग के हैं, सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यटन के हैं, डॉक्टर S मुरुगन सूचना और प्रसारण संसदीय कार्य है, अजय गट्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग के हैं, बंदी संजय कुमार गृह के हैं, कमलेश्वर पासवान ग्रामीण विकास के हैं, भगीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण के हैं, सतीश चंद्र चौबे कोयला और खान के हैं, संजय सेठ रक्षा के हैं, नवनीत कौर खाद्य सुरक्षा और उद्योग रेलवे के हैं, दुर्गा दास उखाड़ी जनजातीय कार्यों के हैं, श्रीमती रक्षा नखिल खगड़ से युवा कार्यक्रम और खेल के हैं, सुक्रांत मजुमदार शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के हैं, श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला और बाल विकास के हैं, तोखुन साहू आवासन और शहरी कार्य के लिए, राजभूषण चौधरी जल शक्ति के हैं, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग और इस्पात के, हर्षा मल्होत्रा कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग के हैं, निबुकू जजी भाई भगवनी उपभोक्ता मामले खाद्य नियामक के हैं, माधुरी मल्होत्र सहकारिता नगर विमानन के हैं, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य कार्य के लिए है, पवित्री मार्गेटा विदेश और वस्त्र के लिए है। प्रमुख राज्यों की राजधानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री। जैसे सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों का करेंगे हम लोग। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन है? पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। निर्माण हुआ था 20 फरवरी 1987 को। अभी राज्यपाल KT पैराइक और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। स्थापना हुआ था इसका 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल है इंदिरा सेन रेड्डी नाल्लू। मुख्यमंत्री है मानिक शाह।
नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राज्यपाल थे अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री है नेफू रियो। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। ये हुआ था 20 फरवरी 1987 को। वी के सिंह वहाँ के राज्यपाल है और लाल दुहुआ मुख्यमंत्री है। फिर आता है असम, असम की स्थापना असम की राजधानी है दिसपुर। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के राज्यपाल है असम के और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972 को और राज्यपाल है CH विजय शंकर और मुख्यमंत्री है कॉर्नेड संगमा। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। निर्माण हुआ था 16 मई 1975 को। राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री है प्रेम प्रकाश तमांग। प्रेम प्रकाश तमांग। ये हो गया पूर्वोत्तर भारत। अब आइए उत्तर भारत का। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ये बना था 25 जनवरी 1971 को और इसके अभी राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सखू। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून या गंदसौर। इसकी स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री है भगवत मान। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को बना था और आशीष कुमार घोष उन्हें वहाँ के भी राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 24 जनवरी 1950 को। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। फिर आता है पूर्वी भारत, जिसमें पूर्वी भारत में बिहार की राजधानी पटना 22 मार्च 1912 को स्थापना होता है। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के अभी राज्यपाल है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। झारखंड की राजधानी रांची 15 नवंबर 2000 को। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के अभी राज्यपाल है और हेमंत सोरेन चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। बना था ये 26 जनवरी 1950 को। CV आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना होता है। 1 अप्रैल 1936 को। राज्यपाल हरि बाबू कंभापति और इसके मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर आता है तुम्हारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 को स्थापना होता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल है और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना होता है। रमन डेका राज्यपाल और विष्णुदेव साव यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजस्थान के राजधानी का है तो राजस्थान का राजधानी है जयपुर। 30 मार्च 1949 को स्थापना होता है राजस्थान का। 30 मार्च 1949 को। हरिभाऊ किशन राव बघेड़े वहाँ के अभी राज्यपाल है और भगतजन लाल शर्मा अभी वहाँ के मुख्यमंत्री है। गुजरात का गांधीनगर 1 मई 1960 को। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है गुजरात के, आचार्य देवव्रत और वहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है मुंबई। महाराष्ट्र के राजधानी है मुंबई। 1 मई 1960 को ये भी बना था। अभी है वहाँ आचार्य देवव्रत। अतिरिक्त प्रभार दिया गया आचार्य देवव्रत को। जो गुजरात के राज्यपाल उसको महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अभी। और देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री है। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। 1 नवंबर 1956 को स्थापना होता है। थावर चंद गहलोत राज्यपाल है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है। गोवा की राजधानी पणजी 30 मई 1987 को। पूसापति अशोक गजपति राजू राज्यपाल है। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है गोवा के। केरल का तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 को। राजेंद्र विश्वनाथ अंगेकर राज्यपाल है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु का चेन्नई 26 जनवरी 1950 को। RK रवि राज्यपाल है और MK स्टालिन मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश का अमरावती 1 अक्टूबर 1953 को। S अब्दुल नादिर वहाँ के राज्यपाल है और N चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल है। SN अब्दुल नादिर राज्यपाल है अभी। तेलंगाना के हैदराबाद 2 जून 2014 को। विष्णुदेव वर्मा अनुमला रेवती रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। फिर आता है जम्मू कश्मीर। श्रीनगर की राजधानी है। 31 अक्टूबर 2019 को। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है। लद्दाख का लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को बना था ये।
कविंदर गुप्ता लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता है। दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। विजय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री अभी। पुडुचेरी का पुदुचेरी है। के कैलाश नाथन उपराज्यपाल और एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री है। अंडमान निकोबार का श्री विजयपुरम, देवेंद्र कुमार जोशी वहाँ के हैं। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को गुलाब चंद्र कटारिया प्रशासक है। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप के हैं। दमन उसकी राजधानी है। 26 जनवरी 2020 को बना। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है। लक्षद्वीप का करावती है। 1 नवंबर 1956 को बना। प्रफुल्ल पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो दादर नगर हवेली का, उन्हीं को लक्षद्वीप का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब आ जाइए भारत के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ क्या क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो अभी नया है वो पढ़ेंगे, और बाकी उनका स्थापना कब, वो ये पढ़ेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापना 1862 में हुआ है। मुख्य पीठ इसका कलकत्ता में है। खंडपीठ इसका पोर्ट ब्लेयर में भी है। ये पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार को देता है। और भी वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है सुजीत पॉल। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862। मुख्य पीठ कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में है। नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में भी इसके है। नागपुर में है, पणजी में है, और औरंगाबाद में भी इसका खंडपीठ है। ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप को भी कवर करता है। और अभी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री चंद्रशेखर है। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में बना था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना। मद्रास 62 में, मैंने 62 में 3 बनता है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इलाहाबाद बनता है 66 में। कर्नाटका बनता है 84 में। पटना बनता है 1916 में। पटना में अभी उसके अध्यक्ष कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधीर कुमार है। पटना के कौन है? सुधीर कुमार है। गुवाहाटी में 1948 में बना था। ये आइजोल, ये असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को ये कवर करता है। आशुतोष कुमार है। उड़ीसा का कटक में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर इसकी नहीं है। उड़ीसा का जो न्यायालय है वो कटक में है, 1948 में ये बना था। राजस्थान का जयपुर में 1949 में। संजीव प्रकाश शर्मा भी बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का 1928 में है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का जो खंडपीठ है, सॉरी, जो मुख्य है वो जबलपुर में, और ग्वालियर और इंदौर में भी इसका न्यायाधीश है। पर मध्य प्रदेश का मेन जबलपुर में, भोपाल में नहीं है। उसी तरह उड़ीसा का पड़े थे, कटक में था। केरल का कोची में है। गुजरात का अहमदाबाद में है। दिल्ली का नई दिल्ली में। पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में। हिमाचल प्रदेश का शिमला में। सिक्किम का गंगटोक में। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, रायपुर में नहीं है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में इसका उच्च न्यायालय है। ये उत्तराखंड का उत्तराखंड का नैनीताल में है। झारखंड का रांची में। ये तीनों 2000 में बना था। 2013 में मेघालय बना का शिलांग में। मणिपुर 2013 में बना इम्फाल में। त्रिपुरा का बना 2013 में अगरतला में। 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय बना हैदराबाद में। और आंध्र प्रदेश का 2019 में बना विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। अब विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ है? मैंने अब देश का कौन सा है और कहाँ पे कौन सा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। जैसे भारत का राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, टका है मुद्रा, और जातीय संसद कहते हैं वहाँ की संसद को। राष्ट्रपति है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चंपू, और प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनस। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा है अफगानी। मुद्रा है सोरा, और सॉरी, संसद क्या है? तो सोरा है। और वहाँ पे कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल बादर खादुर, और प्रधानमंत्री है मुल्ला हसन खुद। भूटान की राजधानी है थिम्पू। मुद्रा है न्यूटिगल। संसद है सुडो कुडू, और राष्ट्रपति है जिग्मे खैरर नगमेल वांगचुक। प्रधानमंत्री है सेलिंग ट्रोग्बे। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। संसद है नेशनल असेंबली। आसफ अली जदारी राष्ट्रपति है, और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। श्रीलंका का श्री जयवर्धने कोट्टे है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। संसद है पार्लियामेंट। राष्ट्रपति है अरुणा कुमार दिया नाइके, और प्रधानमंत्री हाननी अमर सूर्या श्रीलंका के। नेपाल का काठमांडू है। नेपाली रुपया। राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। म्यांमार के हैं पाव पी ताव क्वायत वहाँ की मुद्रा है। पीतू होते तो वहाँ की संसद है, और मिन ओ वांग और न्यू सू सौ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चीन का बीजिंग राजधानी है। रेनबरी वहाँ की मुद्रा है।
पीपुल्स कांग्रेस वहाँ की संसद है। सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति है और ली कियांग वहाँ के प्रधानमंत्री है। रूस का मालदीव का माले है। रूफिया वहाँ की मुद्रा है। मजलिस वहाँ की संसद है और मोहम्मद यूनस वहाँ के प्रधान राष्ट्रपति है। मोहम्मद मुजोइस। रूस का मॉस्को है। मॉस्को राजधानी है। रूबल उसकी मुद्रा है। पीपुल कांग्रेस वहाँ की संसद है और व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और मिखाइल मियास्तीन प्रधानमंत्री है। सऊदी अरब के राजधानी रियाद है। वहाँ की मुद्रा रियाल है। मजलिस अल शुरा वहाँ की संसद का नाम है। मोहम्मद बिन अहमद अल समद वहाँ के राष्ट्रपति है और मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा ऑस्ट्रेलिया डॉलर पार्लियामेंट होता है। एथनी अजनीज वहाँ के भी प्रधानमंत्री बने। अर्जेंटीना का ब्यूनस अर्जेंटीना पेसो नेशनल कांग्रेस है। जेवियन माइली। यूक्रेन का कीव है। निकोलियो वहाँ की मुद्रा कौन है तो यूक्रेनियन नेवेलियन है। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति और यूलिया रिवेडेरेको वहाँ के प्रधानमंत्री है। इंडोनेशिया का जकार्ता रूफिया वहाँ की मुद्रा है। और प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के भी राष्ट्रपति है। प्रोबो सुबियांतो। ब्राजील का ब्राजीलिया वहाँ की राजधानी है। रियल वहाँ की मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस वहाँ की संसद है ब्राज़ील का और वहाँ के राष्ट्रपति है लुइस लियासियो लूला दा सिल्वा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर पार्लियामेंट चार्ल्स तृतीय और वहाँ के राष्ट्रपति है चार्ल्स तृतीय कनाडा के। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है अभी मार्क कार्नी है। नीदरलैंड का एस्टरडम गिल्डर यूरो है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है। मॉरिशन रुपया। नेशनल असेंबली मॉरिशस के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह और प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूरिबियन पेसो मुद्रा है। पीपुल्स पावर तुम्हारा ये संसद है और मिगेल डियाज कैनन राष्ट्रपति और मुएरन कारो क्रूज प्रधानमंत्री। इटली की मुद्रा रोम है। मुद्रा यूरो है। पार्लियामेंट वहाँ की संसद का नाम है इटली का सियोल मैतरेला वहाँ के राष्ट्रपति और जॉर्जिया मेलोनी वहाँ की प्रधानमंत्री है इटली की। डेनमार्क का कोपेनहेगन इसके बाद कोपेन क्रेडो फ्रंट्रिक वहाँ की पार्लियामेंट है। मिस्र का काहिरा स्पेरियन पाउंड पीपुल्स असेंबली है। अब्दुल फतेह अल सीसी वहाँ के मिस्र के भी राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। स्वीडन का स्कॉटहोम स्वीडिश क्रोना रिसलबर्ग है। फ्रांस का पेरिस यूरो CFC फ्रैंक है। नेशनल असेंबली वहाँ का है नेशनल असेंबली है। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति और सेंटेनल लुक्रोनो वहाँ के प्रधानमंत्री है फ्रांस के। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरो वहाँ की मुद्रा है। बुडापेस्ट वहाँ के पार्लियामेंट है। फ्रैंक मार्टिन स्टीमर वहाँ के राष्ट्रपति और फेडरिक मर्ज वहाँ के चांसलर है। ईरान का तेहरान है। रियाल है। मजलिस दूसरी राष्ट्रपति है। इराक का बगदाद है। इराकी दिनार है। नेशनल असेंबली अब्दुल फतह लतीफ़ रशीद है। इजराइल का यरूशलेम न्यू शकेल नेसेल्ट राष्ट्रपति इसाक हरजोग है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। जापान का टोक्यो यूएन डाइट है और सानो ताइकी वहाँ के प्रधानमंत्री है। सानो ताइकी जापान के सानो ताइची। लेबनान का बेरूत है। लेबनान पाउंड नेशनल असेंबली जोइंग ऑन नफाक सलाम। दक्षिण कोरिया का सियोल है। वॉन नेशनल असेंबली। वियतनाम का हनोई डॉग है असेंबली वहाँ के भी राष्ट्रपति बने हैं लुई क्वांग। अमेरिका का वाशिंगटन DC डॉलर कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप है। ब्रिटेन का लंदन पॉड स्टीमर पार्लियामेंट और वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है सर कीर स्टार्मर है। नॉर्वे का ओस्लो नॉर्वेजियन डॉलर स्टेनिंग सिटी होलैंड स्टार है। अब भारत और विश्व में प्रथम है। अगला है भारत में और विश्व में प्रथम 23 से 25 तक में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में बना है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण है। वन्यजीव संग्रह 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बादोर छत्तीसगढ़ का है। भारत का पहला एकीकृत ऑकोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में है। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है।
दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंपस उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरिया फातिमा है। बिहार की जो पहली महिला फिडे मास्टर कौन है? तो मरियम फातिमा है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण देने वाला पहला सरकारी कॉलेज एम्स नई दिल्ली है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में हो रहा है। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति अल्बानिया में हुआ है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस है। भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक आदिवानी है। भारत के पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है। भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में है। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में है। समुद्री क्षेत्र की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली भारतीय शुभांशु शुक्ला है। भारत की पहली महिला ई वोटर शुभ विभा देवी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारत के राष्ट्रपति की पहली एडी कैंप यशस्वी सोलंकी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हाथुशिमा स्टेशन जापान में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजुंग आगमो है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। गांव स्तर पर पुनर्वासन सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। त्वरित डिजिटल इनोवेशन अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगवे सुरंग चीन में है। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला देश सीमावर्ती गांव में मसाली गुजरात है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली है जो गुजरात का है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला लेखक गाँव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले डाईपोर्ट का उद्घाटन बिहटा में हुआ है। माउंट शीश पगमा पे चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय अंजुन वाजपेयी है। सशस्त्र बल चित्कर सेवा की पहली महिला महानिर्देशक आरती सरीन है। महाराष्ट्र का पहला ऑक्सीजन पार्क नागपुर महाराष्ट्र में है। समन वाटर डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन महाराष्ट्र में बनी है। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत का पहला खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड ने बनाए हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड का है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला डिजिटल डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में है। कुष्ठ रोगों को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला पहले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे युवा और तैराक जिया राज है। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब 2024-25 के प्रमुख समझौता ज्ञापन। सशस्त्र
सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में धान के हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईएससी बेंगलुरु और पंजाब में संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान का है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को का है। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल का है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL का है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस का है। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात का है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर का है। मत्स्य पालन में जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव का। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया का है। पनडुब्बी सहयोग पर हस्ताक्षर के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका का है। भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे का है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग होती हुई भारत और डेनमार्क का है। सीमा पार बिजली पोषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल का है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली का है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल का है। न्यायिक कोर्ट के लिए आपदा प्रबंधन और संस्कृति आदान प्रदान के लिए चिली के साथ। स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग के लिए नेपाल के साथ। रक्षा और व्यापार संबंधी बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड के साथ। लिथियम अन्वेषण और खनन के उपयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ। गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर समझौता के लिए इंडोनेशिया के साथ। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के साथ। महाराष्ट्र के ईंटों पर नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का समझौता भारत और कुवैत के मध्य। भारतीय सेना और विद्युत प्रणोदपन प्रणाली पर समझौता भारत और UK का है। रक्षा सहयोग और सैन्यों के लिए अल्जीरिया के साथ। अल्जीरिया के साथ। लेखा परीक्षा के सहयोग को बढ़ाने के लिए सेशल्स के साथ। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए स्पेन के साथ। अंतरिक्ष स्टेशन पर जैव प्रौद्योगिकी के लिए समझौता DBT के साथ। श्रम गति शक्ति कौशल मान्यता पर समझौता जर्मनी के साथ। सेमीकंडक्टर तकनीक के कौशल विकास के स्वास्थ्य के लिए सिंगापुर के साथ। MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता अमेरिका के साथ। LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता श्रीलंका के साथ। प्रमुख मोबाइल ऐप कौन कौन सा आया है? कायका सेतु पोर्टल कर्नाटका का है, युवाओं को रोजगार देने के लिए। गज रक्षक ऐप आया है मध्य प्रदेश में, मानव हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल है संस्कृति मंत्रालय का, जो भारत सरकार का देश के प्रसिद्ध पांडुलिपि धरोहर और डिजिटलीकृत संरक्षित करने के लिए। ECNET ऐप आया है भारतीय चुनाव आयोग का मतदाताओं के आंकड़े और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए ECNET है। प्रतिभा सेतु पोर्टल है यूपीएससी का, यूपीएससी में चयनित कर्नल मेधावी उम्मीदवार को रोजगार अवसर कराने के लिए। प्रभाव पोर्टल है भारतीय रिजर्व बैंक का, RBI का है प्रभाव पोर्टल, विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। उम्मीद पोर्टल है केंद्र सरकार का, देश भर में वक्फ संशोधनों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उम्मीद पोर्टल है। फिर सचेत ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। उम्मीद कौन है तो सचेत ऐप है। AI चैटबॉट सारथी किसका है तो हरियाणा सरकार का, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट सारथी है। सार्थ ऐप किसका है तो जम्मू कश्मीर का, स्वास्थ्य विभाग का, राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। राइज ऐप है उत्तर प्रदेश के बच्चों को नियमित टीकाकरण और बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप है। सेवा रेल ऐप है भारतीय रेल का, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, निबाद यात्रा के लिए। RBI डेटा पोर्टल है भारतीय रिजर्व बैंक का, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच को प्रदान करने के लिए है। मित्र पोर्टल है सेबी का, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप है हरियाणा सरकार का, महिला और किशोरियों को सम्मान मिलने वाले सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए है। भारत पोर्टल है गृह मंत्री अमित शाह का, भगोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का, और भारत पोल है। स्कैन पोर्टल है उपभोक्ता मामलों मंत्रालय का, देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल है। एकलव्य पोर्टल है भारतीय सेना का, अपने अधिकारों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैनात करने के लिए। इसके बाद है अन्य दर्पण पोर्टल है भारतीय खाद्य निगम का, अपने
आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन को अधिक आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप है भारतीय निर्वाचन आयोग का 85 वर्ष से अधिक उम्र के साथियों को उम्र भर के मतदान की सुविधा देने के लिए है सक्षम ऐप। फिर है विजन ऐप है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जयशंकर किया है। वंचित बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल है। इसके बाद सुगम ऐप क्या है, तो छत्तीसगढ़ सरकार का संपत्ति के निजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुगम ऐप है। संकल्प ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का है या राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों को संग्रह के लिए है संकल्प ऐप। ओटीटी प्लेटफॉर्म कैस्पस केरल सरकार का है। कैस्पस भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग का है। उपभोक्ता के ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न को बचने के लिए जागृति ऐप है। मेरी पंचायत है, पंचायती राज मंत्रालय का है। इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल में छाए रहने की दैनिक अपडेट पाए जाते हैं मेरी पंचायत ऐप में। लोकपथ मोबाइल ऐप क्या है, तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है। इसमें कोई भी व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी पे शिकायत कर सकता है लोकपथ मोबाइल ऐप में। सिटीजन सैनिटरी ऐप क्या है, तो केरल सरकार के यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सॉलिट्रियल ऐप है। एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। पर्यावरण समितियों के योगदान के लिए और माँ के साथ अपने बंधन को जश्न मनाने के लिए है। निवारिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट डेटा प्रबंधन के लिए है। हैटी ऐप असम सरकार का मानव हाथी संघर्ष के परिणामों में मौत को कम करने के लिए है। फिर आता है हैटी ऐप असम सरकार का मानव हाथी संघर्ष का है। फिर आता है निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड का है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख की दी जाएगी निर्माण पोर्टल के तहत। संज्ञान ऐप क्या है, तो रेलवे सुरक्षा बल का है। देश में लागू तीनों आपराधिक कानूनों को आरपीएफ कर्मियों की जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग का है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल है। सारथी 2.0 सेबी का जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। प्रभाव पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए है। फिर भारत रत्न जो मिला था सैन्य अभ्यास जेमेक्स 2025 भारत और जापान के बीच होता है जेमेक्स। फिर 5वां समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत इंडोनेशिया का है। भारत पहला इन रॉकेन एक्सप्रेस दक्षिण कोरिया के साथ कर रहे हैं। इन रॉकेन दक्षिण कोरिया के साथ कर रही है, नौसेना का है। 14 सरहिंद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंदिरा कर रहे हैं रूस के साथ। कोकन कर रहे हैं हम लोग भारत ब्रिटेन के साथ। और पैसिफिक रीच करते बहुराष्ट्रीय है, सिंगापुर में हुआ है। आईएनएस निसार इसमें शामिल हुआ है। फिर आता है फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका करता है। दक्षिण कोरिया में हो रहा है ये फ्रीडम एज। फिर सियाम भारत और थाईलैंड के बीच होता है। जापान बहुराष्ट्रीय है, रूस और बेलारूस करता है। 21वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका का अलास्का में हुआ, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय मिस्र में हो रहा है। 14वां मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड करता है, उमई मेघालय में हो रहा है। 12वां सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ करते हैं, कोलंबो श्रीलंका, भारत श्रीलंका का। जा माता अभ्यास भारत और जापान का है, चेन्नई के तट पर हो रहा है। समन्वय शक्ति भारतीय सेना द्वारा असम और मणिपुर में हो रहा है समन्वय शक्ति अभ्यास। स्टेबल पावर हो रहा है जो ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में स्टेबल ईरान के द्वारा हो रहा है सस्टेबल पावर का। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर का हो रहा है जोधपुर में। प्रचंड शक्ति भारतीय सेना की तकनीकी प्रदर्शन मेरठ के बडग फील्डिंग ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन द्वारा। प्रचंड शक्ति 12वां सिम्बेक्स भारत सिंगापुर में हो रहा है। पेसेक्स भारत और ग्रीस के बीच अरब सागर मुंबई के पास हो रहा है पेसेक्स। फिर 7वां नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच उलान बटर मंगोलिया में हो रहा है। 8वां शक्ति अभ्यास ला केवेलिया फ्रांस में हो रहा है। पहला टाइगर क्लॉ भारत अमेरिका के पास गरुड़ रेजिमेंट परीक्षण केंद्र में हो रहा है टाइगर क्लॉ। 22वां खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय मंगोलिया के बीच में। 30वां प्रहार भारतीय सेना का है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। 30वां प्रहार डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय यूएई में हो रहा है डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय। 6वां डस्टिलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है पुणे में। 4था टाइगर ट्रॉफ हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रॉफ हो रहा है। इंदिरा हो रहा है भारत और रूस के बीच चेन्नई में। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में। एमिकी हो रहा है भारत और तंजानिया के बीच में। खंजर हो रहा है भारत और किर्गिस्तान में, बिस्केक में हुआ था ये। ट्रांसपेक्स हो रहा है भारतीय नौसेना के बीच में। वरुण अभ्यास हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। सी ड्रैगन हो रहा है बहुराष्ट्रीय गुआम घाटी में। धर्म गार्जियन हो रहा है भारत और जापान के बीच में। और साइक्लोन हो रहा है भारत और मिस्र के बीच में। फिर आता है लोकसभा चुनाव का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 से बना था, जिनेवा में है। गिलेट हारगेट उसके अभी
महासचिव है और अध्यक्ष महासचिव है, 187 सदस्य है। इतना याद नहीं होगा, खाली स्थापना और मुख्यालय। इंटरपोल का 1923 में हुआ था, लियोन्स फ्रांस में है। राष्ट्रमंडल 1931 में बना था। राष्ट्रमंडल 1931 में बना था, लंदन यूके में है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में है, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक 1945 में वाशिंगटन डीसी में है। खाद्य और कृषि संगठन 1945 से रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में हैग नीदरलैंड में है। यूनेस्को 1945 में पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 1961 में पेरिस फ्रांस में है। नाटो 1949 में ब्रुसेल्स ब्राजीलियम में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHRC 1950 जिनेवा में है। यूरोपीय संघ EU 1958 में ब्रुसेल्स ब्राजीलियम में बना था। ओपेक 1960 में वियना में बना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में बना था। एमिनेटी इंटरनेशनल 1961 में लंदन UK में बना था। आर्किटेड 1964 में जिनेवा में बना था। राष्ट्र सुरक्षा विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में न्यूयॉर्क में बना। एशियाई विकास बैंक ADB 1966 में मनीला फिलीपींस से बना था। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में शंघाई में बना है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान 1967 में बना, जकार्ता इंडोनेशिया में। 11 सदस्य है। नया पूर्वी तिमोर बना है। इसके बाद सार्क 1985 में काठमांडू में बना था। महासचिव प्रोफेसर गुलाम सवर है। 8 देश है इसमें। G7 1979 में बना था, जिनेवा में। 17 विकासशील देशों का संगठन है यह। एपेक 1979 में सिंगापुर में बना था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन 1995 में जिनेवा में बना है। एसमेस 1996 ब्रुसेल से बना। बिश्टेक 1987 में ढाका में बना। महासचिव अब इंद्रानी पांडे है। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में बना है, ब्राजील में। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में बना, हेग नीदरलैंड में। अफ्रीकी संघ 2002 में बना, अदीस अबाबा में। आईबेसा 2004 में बना, लुइस स्विट्जरलैंड में। ब्रिक्स 2009 में शंघाई चीन में बना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 गुरुग्राम हरियाणा में बना। प्रमुख राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ 2025 में 27 से 30 अक्टूबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में। अध्यक्षता की नवीन ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने। थीम था एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। अध्यक्षता लुसियानो लुआ दी सिला ने किया, राष्ट्रपति ब्राजील के। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। थीम है अधिक समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण को सहयोग को मजबूत करना। 16वां सम्मेलन हुआ था कजान में। 18वां होगा भारत में 2026 में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून 2025 को द हेग नीदरलैंड में हुआ था। 34वां नाटो का हुआ था वाशिंगटन DC में। 36वां तुर्की में होगा 2026 में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था 15 से 17 जून को। 51वां G7 से कैलालिस्को कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। 50वां हुआ था इटली 2024 में। 52वां होगा फ्रांस 2026 में। 26वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ था 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम है समावेशिता और स्थिरता। 44 से 45वां सम्मेलन वियतनाम में लाओस में हुआ था। 24वां हिंद महासागर का रिम एसोसिएशन 2025 आयोजन 21 मई 2025 को वर्चुअली हुआ है। अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है। हिंद महासागर का थीम है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था सचिव पूर्वी कुमार ने। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन 21 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम है स्वास्थ्यता के लिए एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ था 20 मई 2025 को रॉटरडम नीदरलैंड में। भारत का प्रतिनिधित्व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री के सचिव सतोंद्र सारंगी ने किया था। फिर आता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड प्रिक्स पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब विषय था सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति। AI पर विश्वास और AI के वैश्विक शासन। सह PM मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन ने किया। विश्व आर्थिक मंच का 55वां वार्षिक बैठक हुआ था दाओस स्विट्जरलैंड में 20 से 24 फरवरी को। थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 आयोजन 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका में। बैठक की मेजबानी किया था अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। भारत का
भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन के 11वीं बैठक हुआ मिस्र में। बैठक का विषय था विश्व युवाओं के लिए युवा निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 18वां G20 शिखर नई दिल्ली में हुआ था। 20वां अफ्रीका में होगा। 19वां कहाँ हुआ तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ। थीम था इन्वेस्टिंग इन द लिबलॉर्ड पायलट फॉर ऑल। 28वां हुआ था दुबई यूएई में। 30वां हो रहा है ब्राजील 2025 में। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष का बैठक हुआ है उपोया समय में। विषय है वन रेसिडेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग ओवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं। 26 28वां किलोरी रवांडा में एटागोनिया बरमुंडा में 2026 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 आयोजन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा कैली कोलंबिया में। अध्यक्षता सुरमना फलत सम्मेलन प्रकृति के साथ शांति। अब आ जाइए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में हो रहा है। थीम है विज्ञान की समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ है। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। छठा ग्लोबल फिनटेक से फेस्ट जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। 18 से 20 सितंबर को कर्म विषय कर्म पुनर्जन्म परागमय अवतार और सिद्धांत। 16वां संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन 2025 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ है। सुधारों के लिए वर्ष बिहार के लिए परिवर्तन। सेमीकॉन इंडिया लिमिटेड सम्मेलन 2025 यशोभूमि द्वारका में हुआ है। नई दिल्ली में बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ है। कालचक्र लोक शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि है क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता करना है। फिट इंडिया कन्वेंशन नई दिल्ली 16 से 18 मार्च 2025 को। आयोजन है भारतीय खेल प्राधिकरण फिट इंडिया मिशन के तहत। इसके बाद है एरो इंडिया शो 2025 संस्करण 15वां है। 10 से कहाँ हो रहा है एरो इंडिया शो युहलका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। थीम है रनवे द बिलियन ऑपरेसिटी। फिर आता है विश्व पुस्तक मेला आयोजन हो रहा है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। देश है रूस। गणतंत्र थीम है गणतंत्र एट 75। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका थीम है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। विदेश मंत्री द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि है क्रिस्टली कार्लो कागलू त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति है। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हो रहा है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। केंद्र युवा मामलों में खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है और अमेरिका पैसिफिक न्यूवेजिक के सीईओ के देव प्रवर्तक है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून उत्तराखंड में हो रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य और आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य के लिए। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हो रहा है। एशिया को सुदृढ़ करने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। अमृतकाल में राष्ट्र वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 नई दिल्ली में। युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र में परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। विंग्स इंडिया 2024 बेगरपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हो रहा है। थीम है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कैंपेगौड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार स्काईवेयर सर्विसेज को मिला है।